यमराज के द्वार से लौटने के बाद आरव के मन में गहरा संतुलन आ गया था। अब उसे ग्रंथ के अगले पन्ने पर संकेत मिला। हिमालय की गोद में बर्फ और धुंध के बीच है नागलोक का द्वार। वहां नागमणि छिपी है जो अमृत की अगली कुंजी है। परंतु नागमणि कोई पत्थर नहीं, यह तेरे भीतर की शक्ति का रूप है। आरव हिमालय की ओर बढ़ता है। बर्फ से ढकी चोटियां, हवाओं की तीखी सिसकी और ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मानो अनादिकाल से अपने रहस्य को छुपाए हुए हो। गुफा के द्वार पर विशाल नाग की आकृतियां उकेरी हुई थी, जो कि इतनी विशाल थी जैसे स्वयं नागराज वासुकी हो। उनके फन ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी को अंदर ना आने की चेतावनी दे रहे। जैसे ही आरव भीतर कदम रखता है, वातावरण और भारी हो जाता है। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे। मन जब तक विषयों का दास है, नागमणि उससे दूर रहेगी। गुफा के गहरे हिस्से में अचानक एक विशाल सर्प की छाया लहराती है। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके मुख से गूंजता स्वर आता है, मनुष्य, क्या तू सच में नागमणि के योग्य है? यह वही शक्ति है जिसे तुम लोग कुंडलिनी कहते हो। इसे जगाना आसान है, लेकिन नियंत्रित करना कठिन। आरव डरता नहीं है, वह शांति से कहता है, मैं किसी बाहरी रत्न की तलाश में नहीं हूं। मुझे अपने भीतर छिपी रोशनी चाहिए। सर्प धीमे स्वर में फुफकारता है, तो सुन, नागमणि भीतर के ऊर्जा केंद्र की रक्षा करती है। इसे पाने के लिए तुझे अपने अहंकार, वासना और क्रोध जैसे विष नागों से लड़ना होगा। हर बार जब तू ध्यान में बैठता है और तेरी चेतना शून्य में जाती है, नागमणि यानी कुंडलिनी का प्रकाश तुझ में चमकता है और यह मन की भी तेज गति से चलता है। वही तुझे अमृत तक पहुंचाएगी। आरव आंखें बंद करता है और ओम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके भीतर ऊर्जा लहराने लगती है, जैसे रीढ़ के तल से ऊपर उठती हुई धारा। गुफा हिलने लगती है और बीच में एक चमकदार रोशनी फूटती है। सर्प की आवाज फिर आती है, याद रख, यह शक्ति वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर तेरे मन का मैल लौट आया तो यही शक्ति तुझे नष्ट कर देगी। रोशनी तेज होती जाती है और अचानक नागमणि आकाश में प्रकट होकर आरव के सामने मंडराने लगती है। तभी गुफा के बाहर से एक भयानक गर्जना गूंजती है, यह रोशनी हमारी है, इंसान इसे छू नहीं सकता। आरव चौंक कर बाहर देखता है। वहां अंधेरे में कई असुरों की परछाइयां खड़ी थी, जो आरव की ओर बढ़ रही थी।